ईरान का इजराइल में यूएस सैन्य अड्डे पर देखिए हमला यहां पर सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईरान ने आत्मघाती ड्रोन, देखिए अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान का ये ड्रोन अटैक सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का इराक में यूएस सैन्य अड्डे पर हमला सामने आया है। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान का ये ड्रोन अटैक सामने आया है। और जैसा कि जिक्र हमारे सहयोगी शैलेंद्र AK सिवाच सर कर रहे थे कि देखिए ताकत तो है ईरान के पास अभी फिलहाल युद्ध को जारी रखने की, इसलिए वो इस युद्ध को धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबा यहां पर रख सकता है, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन ताकत से नकारा नहीं जा सकता। वो जखीरा इसके पास मौजूद है। भले ही आसमान में बहुत बड़ी मजबूती नहीं है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन के बूते वो अभी इस युद्ध को आगे और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है, जहां पर आप देखिए यूएस बेस को किस तरह से निशाना यहां पर बनाया गया जो कि इराक में मौजूद है, और उसके बाद ईरान के जरिए ये धमाका किया गया। और ईरान ने एवाज में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर ड्रोन के मलबे की यह तस्वीर सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग ईरानी मीडिया के मुताबिक यह कार्रवाई हवाई सुरक्षा के तहत की गई। हालांकि इस दावे पर अभी तक अमेरिका की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ड्रोन की यह तस्वीरें यकीनन सामने आ गई है। ईरान का एवाज ये शहर है और देखिए किस तरह से ये बड़ा दावा है। एवाज में अमेरिकी ड्रोन गिरा दिया गया है, ये ईरान दावा कर रहा है। और पश्चिम एशिया से बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी एयरबेस से ईरानी ड्रोन टकराया है। कुवैत में स्थित अमेरिकी एयरबेस से ईरान के शाहिद ड्रोन टकराने का यह दावा किया जा रहा है। और इसके बाद इलाके में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि नुकसान और हताहत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुवैत में ये ड्रोन हमला हुआ। अमेरिकी बेस पर अलर्ट यहां पर कर दिया गया है। दरअसल कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ये ड्रोन टकरा गया। ईरानी शाहिद ड्रोन टकराने का दावा यहां पर किया गया है। Oh my God! शैलेंद्र, ये जो तस्वीरें इस वक्त युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है, वो इतना तो यहाँ पर बता रही है कि भले ही वो मजबूत नेतृत्व अभी ईरान के हाथों में नहीं है, खामनेई का खात्मा, खामनेई के कुनबे के खात्मे ने उस नेतृत्व को छीन लिया है, लेकिन वो ताकत अभी बाकी है जिसके चलते वो इन बेस को निशाना बना रहा है। बिल्कुल, देखिए ईरान में अगर हम कहें उनके पास सबसे मजबूत चीज़ क्या है तो उनका शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन ऐसा है कि वो वो जाता है, टारगेट पे हमला करता है और वहाँ तबाह हो जाता है। उसी शाहिद ड्रोन को इस बार अमेरिका ने भी कॉपी किया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने लो कॉस्ट ड्रोन तैयार किए अमेरिका ने सीधे ईरान पर ही टारगेट करने के लिए उस शाहिद ड्रोन से इंस्पायर होके। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ईरान ये लड़ाई कब तक लंबी लड़ पाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब खुद पर हुए हमले के चंद घंटों के अंदर ही इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में 8 से 9 कंट्रीज पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। तो भले ही वो अटैक्स बहुत लार्ज स्केल ना हो, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, चाहे हमने दुबई से देखी हो, UAE से देखी हो या कुवैत से, बहरीन से, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया कि किस तरह से ईरान इन तमाम देशों से अकेला लड़ रहा है, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त कोई भी देश उसके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वही हम देख पा रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के साथ में तमाम देश जो इस रीजन के हैं जहां पर उनके अमेरिकन बेसिस हैं, और वहीं 3 नए कंट्री जिसमें फ्रांस, जर्मनी और UK भी शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में ईरान अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन ईरान जिस तरह का इंप्रेशन दे रहा है, जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे, उससे यह साफ है कि ईरान अपना पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जैसे हमारे पैनलिस्ट सिवाज साहब बोल रहे थे कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो ईरान की जो लड़ाई है ये बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जब तक रजीम चेंज ईरान में नहीं होगा तब तक इस तरह की तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही, लंबी लड़ाई भले ही ना चले, लेकिन अभी फिलहाल ये वो स्थिति है जो बेहद खतरनाक भी है और खौफनाक भी है। बगदाद में देखिए हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में ग्रीन जोन के पास विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए। वॉर ब्रेकिंग
ईरान के समर्थकों ने अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हजारों प्रदर्शनकारी सस्पेंशन ब्रिज के पास इकट्ठा हुए और नारे लगाए गए, जबकि सुरक्षा बल भी तैनात हैं और भीड़ को रोड से हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी है। इराक का बगदाद देखिए इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी यहां पर हुआ है। ग्रीन जोन ये आप देख रहे हैं, जिसके पास सस्पेंशन ब्रिज है और उसी के पास हजारों की तादाद में ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें सामने आई और ये प्रदर्शन सीधे सीधे अमेरिकी इजरायल के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका इजरायल के खिलाफ देखिए बड़े स्तर पर प्रदर्शन से भरी ये तस्वीर अब बगदाद की जमीन से निकलकर सामने आई है। यूएई ने देखिए तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ये भी अपडेट आप तक पहुंचा दे। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि यूएई तहरीर में अपना एम्बेसी बंद करने और अपने राजदूत और अपने राजनयिक मिशन के सभी सदस्यों को वापस बुलाने की घोषणा करता है और ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा यहां पर करता है। ये यहाँ पर जानकारी साझा की गई है क्योंकि इस बीच जैसा कि बातचीत भी हम कर रहे थे, बात सिर्फ दो देशों के बीच हो रहे युद्ध की तबाही से ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए जो बाकी असर होते हैं, बाकी मुल्कों पर, बाकी देशों पर जो असर होते हैं, उसमें भी ये बड़ा अपडेट जहां पर यूएई ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। और तेहरान में गांधी अस्पताल के पास हमला हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दे। गांधी अस्पताल जो कि तेहरान में मौजूद है, वहां पर बच्चों को हटाया गया है। वो बच्चे जो कि वहां पहले से भर्ती थे, नर्सों ने अस्पताल से बच्चों को हटाया है। उसकी तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वॉर ब्रेकिंग आप तक इन तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। तेहरान का ये गांधी अस्पताल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से गांधी अस्पताल में जो बच्चे यहाँ पर पहले से भर्ती थे, जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा था। फिलहाल ये युद्ध है। देखिए युद्ध की दो तस्वीरें हमेशा निकलकर सामने आती है। एक विनाश से भरी वो तस्वीर जिसमें हमला करने वाले और हमले के विरोध में खड़े होने वाले और उसको लेकर और हमला करने वालों के विनाश से जुड़ी हुई वो खौफनाक मंजर। दूसरी ये दर्दनाक तस्वीरें भी होती है जहां पर आम जनजीवन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बच्चों को देखिए कैसे हटाया जा रहा है। ये वो नर्सें हैं जो अस्पताल से इन भर्ती बच्चों को हटा रही हैं। वضعیت بیمارستان صاف और आइए वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं कि इजरायल के बेत शेमेश पर हमला हुआ है। ये एक शहर है जिस पर यह हमला हुआ है और साथ ही इस हमले में देखिए किस तरह से भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये ईरानी हमला हुआ है और इस ईरानी हमले में बेत शेमेश शहर को 10 लोगों की जान यहां पर गंवानी पड़ी है। मिसाइल हमले में 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। AK सिवाच सर हमारे साथ मौजूद है। सर आप भी देख रहे हैं कि ये हमले किस तरह से और खतरनाक खौफनाक होते जा रहे हैं, लेकिन आप इस हमलों में वर्तमान की मौजूदा स्थिति को भविष्य में कहां देख रहे हैं, जिसका जिक्र ट्रंप 4 हफ्ते लेकर कह रहे हैं, या फिर जो ईरान कह रहा है कि इजरायल ने शुरू किया होगा खात्मा लेकिन हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो शबीना, लड़ाई तो लंबी चलेगी। हाँ ये सच्चाई है क्योंकि ईरान कमजोर पड़ सकता है कि उसके पास जो जमावड़ा है मिसाइल का और ड्रोन्स का वो अनलिमिटेड नहीं है। मगर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की क्या स्ट्रेटजी है? ईरान की जो ये वार स्ट्रेटजी ये है कि ईरान ने देखा कि इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो मल्टी टियर है, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। इन्हें डेविड स्लिंग भी लगा रखा है, एरो सिस्टम भी है, आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है और कहीं ना कहीं पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है। मगर जो बेसिस हैं अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर, इन देशों में ज़्यादा एयर डिफेंस नहीं है मजबूत। इसमें ओनली थर्ड है टर्मिनी हाइट्यूड एरिया डिफेंस और पेट्रोइड। इसलिए बड़े क्लेवरली जो ईरान है इन सभी देशों पे हमला कर रहा है, इन बेसिस पे कर रहा है जो कि अमेरिका की है, जिससे ये रीजनल वार हो, एक प्रेशर पड़े अमेरिका के ऊपर इन देशों का युद्ध रोकने के। दूसरा ये जितना भी इकोनॉमिक है, देखो दुबई को आप सेफेस्ट मानते थे, वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट की अमेरिका ने, उसका इम्पैक्ट एडवर्स होगा। अभी जिस प्रकार से हमला कर रहा है ईरान चूज करके, ये मुझे लगता है एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी पे करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने जो एक प्रकार प्रॉक्सीज है, हिजबुल्ला जो
बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं जी। लेबनान से, वो करेंगे स्ट्राइक। दूसरा, होती रिबल रेड सी में जैसे हार्मूज को बंद कर रहा है, होती रिबल वहां पर भी बहुत सक्रिय होंगे, तो आपकी सर। जो शिफ्ट जाती हैं वो भी लंबा रास्ता लेंगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी को हिट करने की कोशिश करेगा ईरान। और तीसरा ये है कि हाँ, अकेला है, उसको इतनी मदद शायद ना मिले, ना चीन से या रूस से। बातें तो बहुत करेंगे चीन और रूस, बिल्कुल, मगर किस कोई तरह उसको से ये सहायता अलग नहीं दे थलग पाए। यहाँ पर